student. Welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I'm the owner of NV Study Point. तो जो राउंड टू के लिए नोटिफिकेशन आई है, जो मे बी कल ही आई है, 1 जुलाई को ही आई है। तो 2 जुलाई को मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। कल शाम तक ये नोटिफिकेशन पोर्टल जो गुजरात यूनिवर्सिटी से बाहर आई है, जो रहने वाली है मेनली मास्टर डिग्री के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए, एमए, एमकॉम, एमएससी एंड एमएसडब्ल्यू और एक्सेट्रा और अदर कोर्स भी है। साथ में सेमेस्टर 1 2024 एडमिशन प्रोसेस शेड्यूल की डेट्स आई है। जो राउंड टू जो रहने वाला है, वो गुजरात यूनिवर्सिटी ने कल बताया कि वो पूरे का पूरा राउंड ऑफलाइन रहने वाला है। ऑफलाइन रहने वाला है, कैसे रहने वाला है वही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो के अंत में मैं 7 ऐसे डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो ऑफलाइन में आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला अपना पॉइंट है, ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन जीसीएस पोर्टल इफ नॉट डन अर्लियर, editing the details in the registration form on GCS portal in the case of any error in the form। अगर आपको फॉर्म में कुछ भी एरर है तो आप अपने जीसीएस पोर्टल पे आप कर सकते हो। साथ में अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सबसे पहले जीसीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर दो। अगर आप ऑफलाइन राउंड में जाना चाहते हो तो आपको जीसीएस पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको वहां पे रिक्वायर रहने वाला है। ओके। वो 1 से 3 तारीख तक। अब 1 से 4 तारीख तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फी पेमेंट हो चुकी है, और अगर आपको एक भी कॉलेज राउंड वन में एक भी कॉलेज आपने एक्सेप्ट नहीं किए या तो फिर अलॉट नहीं हुआ है, तो आप राउंड टू में जा सकते हो। ठीक है। Submission of registration form print with all the necessary document to various college and department for the participating in the inter merit round। ओके, इंटर से मेरिट राउंड मतलब कि वही जो राउंड टू रहने वाला है वो, उसके डेट्स रहने वाली है 1 जुलाई से 4 जुलाई तक, जिसमें आपका मेनली डॉक्यूमेंट रहने वाला है जीसीएस पोर्टल पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी प्रिंट, और साथ में जो फी पेमेंट की होगी उसकी प्रिंट। ओके। थर्ड है डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट ऑन द नोटिस बोर्ड 8 जुलाई। 8 जुलाई के अंदर यानी कि मंडे के दिन आपका डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बाहर आ जाएगा, कॉलेज को नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा कि आपको वो कॉलेज में एडमिशन मिला है कि नहीं मिला है। ओके। और साथ में पॉइंट नंबर 4, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग फीस एट द कॉलेज। 8 से 10 तारीख तक अगर आपका वो जो कॉलेज आपको चाहिए थे वो कॉलेज के अंदर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आप वहाँ पे कॉलेज एडमिशन कंफर्म करना चाहते हो तो आप एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। ठीक है। फिर फिफ्थ, अगर आपको वहां एडमिशन नहीं लेना तो आप राउंड थ्री का वेट कर सकते हो। मे बी यूनिवर्सिटी की जो भी मीटिंग चल रही है उस पर पता चल रहा है कि वो लोग राउंड बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट को एडमिशन अभी तक मिला नहीं है। 100% में से 25% ही स्टूडेंट को अभी तक एडमिशन मिला है राउंड वन के अंदर, क्योंकि कट ऑफ ऊपर गए हैं और लोगों के मार्क्स नीचे आए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है। तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी बाय कॉलेज 11 जुलाई को आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी कॉलेज पे, कि आपको जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए वहां पे वैकेंसी है कि नहीं हो। ठीक है। तो आप समझ चुके हो कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके फुल फॉर्म फिलअप कर देवे। साथ में आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो कॉलेज में जाके आप अपने वैलिड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सबमिट कीजिए। 8 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा, अगर मेरिट में नाम आता है तो आपको वो कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप मेरी मानो तो दो कॉलेज तो मिनिमम, दो कॉलेज में आप अपने डॉक्यूमेंट दे ही दीजिए, सबमिट करा ही दीजिए। ठीक है। जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है दो दो कॉलेज में आप सबमिट करा ही दीजिए। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेते हैं तो फिर आप कोई भी एक कॉलेज में ही आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराना। अगर जेरोक्स रखते हैं तो आप दो कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो। अब वैसे आप दो कॉलेज में डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो तो आपके पास दो चांस हो जाते हैं। अगर इस फर्स्ट कॉलेज में नहीं मिला तो सेकंड कॉलेज में आप एडमिशन मिल जाता है, तो आपको वेल एंड गुड है, क्योंकि राउंड थ्री रिस्की राउंड रहता है उसके लिए। ठीक है। अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है अपने जीसीएस पोर्टल की रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन प्रिंट एंड उसकी फी रिसिप्ट। ठीक है। सेकंड रहने वाला है डॉक्यूमेंट आपका 10th की मार्कशीट।
डुप्लीकेट ही यानी कि प्रिंट करा के ही आप ले जाना। थर्ड रहने वाला है 12th की मार्कशीट। फोर्थ रहने वाला है आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट। फिफ्थ रहने वाला है अगर एलसी मांगते हैं कॉलेज का स्कूल का, तो आप एलसी भी सबमिट कर सकते हो। ओके, लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, अगर इससे ज्यादा कुछ भी रहता है तो हम अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हम मैसेज छोड़ देंगे। पर मेनली अभी तक तो इतना ही पता चला है कि ऑफलाइन राउंड में यही सब कुछ रहता है। जीसीएस पोर्टल पे जो आपने रजिस्ट्रेशन की होगी उसकी प्रिंट, फिर रिसिप्ट की पॉइंट, प्रिंट 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट और लिविंग सर्टिफिकेट, मेनली इतना ही रहता है। अगर आप कोई कास्ट में आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए। अगर आप अभी तक श्योर नहीं हो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका हमारा कांटेक्ट नंबर दिया गया है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।